औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी और आज मैं आपको लेकर आया हूँ लाहौर मियानी साहब कब्रिस्तान में, जो कि एशिया का बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। और इसी कब्रिस्तान के अंदर हमारे पाकिस्तान के माया नाज फ़कीर शायर सागर सिद्दीकी का मज़ार भी इसी कब्रिस्तान में है। नाज़रीन, ये जो आप देख रहे हैं ये सागर सिद्दीकी की कब्र है और ये मज़ार की सूरत में बनाई गई है। इनके मज़ार पे बाहर की तरफ जो शेर लिखा हुआ है, ये जो आपको नज़र भी आ रहा है, ये जो दीवाने से दो चार नज़र आते हैं, इनमें कुछ लोग साहिब असरार नज़र आते हैं। तेरी महफ़िल का भरम रखते हैं, सो जाते हैं, वरना ये लोग तो बेदार नज़र आते हैं। सो नाज़रीन, ये दूसरे कते पर लिखा हुआ है कि जिसके माथे पर नई सुबह का झूमर होगा, हमने उस वक्त की दुल्हन को बहुत याद किया। आवारगी बरंगे तमाशा बुरी नहीं, ज़ौक़े नज़र मिले तो ये दुनिया बुरी नहीं। और नाज़रीन, राइट साइड पर जो किता लगा हुआ है उसके ऊपर लिखा हुआ है, क्या खूबसूरत शेर लिखा हुआ है कि भूली सी सदा हूँ मुझे याद कीजिए, तुमसे कहीं मिला हूँ मुझे याद कीजिए, यही है ज़ौक़े इबादत की इंतहा सागर, ग़म हयात के मारों का एहतराम करो। और नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, अगले किते के ऊपर इससे भी ज़बरदस्त शेर लिखा हुआ है। नाज़रीन, ये जो मज़ार है मियानी साहब कब्रिस्तान के अंदर मौजूद है और ये जो आप ऊपर वाली साइड देख रहे हैं, फ़कीर शायर सागर सिद्दीकी नाम लिखा हुआ है। इसी तरह का किता नीचे भी लिखा हुआ है। ये मज़ार के नीचे भी मज़ार है और दरमियान में छोटा सा खला है और ये ज़ेर एहतमाम है बाबा फ़रीद गंज शक्र एकेडमी। और वैसे तो सागर सिद्दीकी फ़ाउंडेशन भी है लाहौर में, वो बाकायदा इसे देखते हैं। और अगर मैं आपको शायर सागर सिद्दीकी के बारे में बताऊं तो ये पाकिस्तान बनने से 1-2 साल पहले इंडिया से पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे और यहाँ पर इन्होंने शायरी के रंग जमाए। इन्होंने पाकिस्तान का कौमी तराना भी लिखा और ख़ुद ही गाया और गाने के बाद इसे कश्मीर और हज़ारा की वादियों में पिक्चराइज़ किया। मगर उस वक्त की जो इंतज़ामिया थी उन्होंने उस तराने को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उससे अच्छा तराना हफीज़ जलंधरी ने लिख दिया था, तो उसको ज़्यादा अहमियत दी गई। नाज़रीन, ये नीचे वाला पोर्शन है, ऊपर इन्होंने मज़ार बनाया हुआ है। तो बेसिकली इनकी जो कब्र है सागर सिद्दीकी साहब की, ये नीचे वाली साइड पे है। तो नाज़रीन, ये जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड पे बड़ा खूबसूरत शेर लिखा हुआ है कि है दुआ याद मगर हरफ़े दुआ याद नहीं, मेरे नगमात को अंदाज़े नवा याद नहीं, आओ एक सजदा करें आलम मदहोशी में, कौन कहता है कि सागर को खुदा याद नहीं। और अगले किते के ऊपर लिखा हुआ है कि ज़िंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा याद नहीं, मैंने पलकों से दरियार पे दस्तक दी है, मैं वो साइल हूँ जिसे कोई सदा याद नहीं, आओ एक बार फिर सजदा करें आलम मदहोशी में, लोग कहते हैं कि सागर को खुदा याद नहीं। नाज़रीन, मैं आपको सागर सिद्दीकी के हवाले से बता रहा था कि इनका जो कौमी तराना था, उसके बाद सागर सिद्दीकी ने कई नज़में, कई गज़लें, कई गाने, कई शेर, कई किते लिखे और उनको अच्छे अच्छे गुलकारों ने गाया, जैसे कि नूरजहाँ, जैसे कि मेहदी हसन। और कहा यह जाता है कि मेहदी हसन ने कई गज़लें जो ऐसी भी हैं कि उन्होंने ये दावा किया है कि मेरी हैं, वो उनकी नहीं होती थी, वो सागर सिद्दीकी की हुआ करती थी। और सागर सिद्दीकी किसी दौर में मेहदी हसन के रूममेट भी रहे हैं। न जाने किस तरह ये नशे पर लग गए। मुझे एक बहुत बड़े आलिम दीन हैं जो बुर्जी के अंदर ही एक मस्जिद के इमाम हैं, उन्होंने मुझे ये बात भी बताई कि अताउल्लाह शाह बुखारी जो बहुत बड़े मायनाज स्पीकर भी रहे और आलिम दीन भी गुज़रे, कि उनके बड़े मद्दाह थे शायर सागर सिद्दीकी साहब। तो उनके इंतकाल के बाद
इनको पागलपन का दौरा पड़ गया था। पागलपन का दौरा पड़ने के बाद ये अपना माइंड इधर उधर करने के लिए कोई ना कोई नशावर चीज़ लेते थे। फिर उन्हीं की याद में ये पागल हो गए थे। मगर सोशल मीडिया से मुझे ये भी पता चला कि इनको बेसिकली हाफिज़ाबाद की एक लड़की से इश्क हो गया था। उसके साथ ये इश्क करते थे। उसकी शादी कहीं और हो गई और शादी के बाद काफ़ी अरसा के बाद वो लाहौर आई तो सागर सिद्दीकी अपने दोस्तों की झुरमुट में दाता दरबार के करीब बैठे हुए थे। उस लड़की ने ये कहा कि आएँ आप मेरे साथ हाफिज़ाबाद चलें, मैं आज भी उसी तरह पाकीज़ा हूँ जैसे पहले पाकीज़ा थी। तो सागर सिद्दीकी कहने लगे कि मैं भीख में मोहब्बत नहीं मांगता, मैं भीख में मोहब्बत नहीं मांगता। और उस वक्त के जो जनरल थे, जनरल अयूब ख़ान, वो किसी दौरे पर इंडिया गए तो वहाँ पर किसी शायर ने शायरी के रंग जमा दिए। ऐसी ज़बरदस्त शायरी पढ़ी तरन्नुम के साथ कि जो बैठे हुए लोग थे वो हंस हंस कर पड़े और दाद देने पर मजबूर हो गए। जनरल अयूब ख़ान ने क्या काम किया कि उस शायर से पूछा कि भैया ये जो आपने शेर पढ़े हैं ये किस शायर के थे? तो वो कहने लगे कि ये शायर आपके पाकिस्तान के हैं और इनका नाम सागर सिद्दीकी है। जब वापस आए जनरल अयूब ख़ान तो उन्होंने एक टीम को लाहौर भेजा कि जाओ सागर सिद्दीकी को तलाश करके लाओ। जब वो टीम सागर सिद्दीकी के करीब एक होटल पर पहुंची, होटल वाले से पूछा कि सागर सिद्दीकी कहाँ होते हैं? तो वो कहने लगे कि उस नशेई से आपको क्या काम पड़ गया है, वो होगा कहीं नशे में धुत, कहीं नशेइयों के जुर्मट में पड़ा हुआ। तो बहरहाल चूँकि जर्नैल का हुक्म था तो वो जो टीम थी वो सागर सिद्दीकी तक पहुंच गई और सागर सिद्दीकी को पैगाम दिया कि आपसे जनरल अयूब मिलना चाहते हैं। उन्होंने रोड पर पड़ी हुई सिगरेट की डब्बी उठाई और उसके ऊपर लिखा कि जाके जनरल अयूब को बता देना कि सागर सिद्दीकी आपसे नहीं मिलना चाहता और ये लेटर उन्हें दे देना। उस डब्बी के ऊपर सागर सिद्दीकी ने अपनी हैंड राइटिंग से लिखा कि जिस ओहद में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, उस ओहद के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। तो उन्होंने जाकर जनरल अयूब ख़ान को वो रुका दिया जिसके ऊपर ये शेर लिखा हुआ था और जनरल अयूब को बताया कि सागर सिद्दीकी एक नशेई आदमी है और उसने आपसे मिलने से इनकार कर दिया है। नाज़रीन इकराम, ज़िंदगी के जो आखिरी अय्याम थे वो सागर सिद्दीकी ने ग्वाल मंडी, निस्बत रोड और दाता दरबार के करीब गुजारे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह।